एल्डिहाइड कीटोन एसिड हमें अगला चैप्टर करना है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड हमें स्टार्ट करना है, जिसमें लिखा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमें करना है। इसके पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी बच्चे का कोई डाउट वाउट है तो देख लो उसको, बढ़िया से अल्कोहल फिनॉल ईथर में कोई डाउट है तो पूछ लो, उसको करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख लीजिए, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन एसिड, किसी का कोई टॉपिक में डाउट है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। मेरे को लगता है आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ भी रहे होंगे, घर पे देख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होगा हमारे चैप्टर में, मैंने आपको बताया एल्डिहाइड कीटोन एसिड, इसमें अभी शुरू कर रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने अल्कोहल और ईथर तो पढ़ाया था, फिनॉल में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। 1 घंटे तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब हमारा अगला चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एसिड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, और एसिड एक अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में तीनों एक में दिया हुआ है। तो पहले अपन लोग कार्बोनिल से शुरू करते हैं, पहले नेमिंग देखते हैं कार्बोनिल का। कार्बोनिल में क्या देखना, जरा सा आ जाइए। कार्बोनिल का जो सिंबल होता है, सभी बच्चे यहाँ पे देख लें, कार्बोनिल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ध्यान से देखना आपको। इसमें कार्बोनिल 2 तरीके का होता है, एक का नाम है एल्डिहाइड यानी एल्डो बोलेंगे, और दूसरे का नाम है कीटो यानी कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप्स आर 2 टाइप्स, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, या इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे IUPAC, यहाँ जरा देख लीजिए, IUPAC करेंगे। फिर दूसरा जरा से देखो, इसे क्या करेंगे, प्रिपरेशन, या हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन बोल सकते हैं, या इसके अलावा जगह पे लिख सकते हैं रिएक्शंस। थर्ड इसमें हम क्या करेंगे, नेम रिएक्शन करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नेम रिएक्शन बहुत है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको है थोड़ा ध्यान रखना आपको, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। तो 4th नंबर पॉइंट क्या है, 4th नंबर करेंगे इसका केमिकल रिएक्शन। 4th पॉइंट का नाम है केमिकल रिएक्शन। ये सारे टॉपिक हमें करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेकंड के पास आते आते मुझे लगता है रुक जाएगा आज की क्लास, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, डाटा बहुत याद करना पड़ता है इसमें, तो इसमें थोड़ा काफी याद करना है। इस चैप्टर में बस याद ही करना है, सबसे डिफिकल्ट यही है। पूरी ऑर्गेनिक का देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज भी शायद इसी का है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एसिड का ज्यादा वेटेज है, तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, आप समझ लें, ठीक है। तो देखते हैं एक बार जरा IUPAC नोमेनक्लेचर, सभी लोग पहले देखें IUPAC, चलते हैं। IUPAC के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जरा सा यहाँ जो, आप में से कोई इस कंपाउंड का जरा नाम बताए, इस कंपाउंड का कोई नाम बताएगा, मैंने सब पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार रिप्लाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी। इस कंपाउंड का नाम बोलिए, इस कंपाउंड का नाम। ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। हाँ, इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेनल है, यहाँ से नंबरिंग करते हुए आएंगे, और नाम है इसका ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल, नाम है इसका ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल। दूसरा क्वेश्चन ये है जो थोड़ा काम का है, इसका जरा नाम बताना है, इसका जरा नाम बताना है। इसका नाम बताना है आपको। ये पढ़ाया है पिछले क्लास में, सारे नेमिंग में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे पता है आप अच्छे से कर लेंगे, मैंने सब पढ़ाया। देखो, एक दो और लिख लेते हैं। इसकी नंबरिंग 1 था, इसको 2 बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। चलिए हाँ जी, देखते हैं एक बार जरा सा नाम हमें, ठीक। पहले दूसरे का जरा रुक जाते हैं, हाँ, थर्ड पे आते हैं। थर्ड का नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा, यहाँ पे देखें थर्ड में जरा सा, एक बार जरा देखें थर्ड में, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बढ़ा लेना, यहाँ पे थोड़ा और इसको मुश्किल कर लेते हैं, आसान था वो तो।
थर्ड का नाम अगर मुझे लिखना होगा तो नाम होगा, थर्ड का नाम जरा देखो बुक्स में लिखा होगा ब्यूटेन, पूरा ANE लिखना, ब्यूटेन डाइयल, ब्यूटेन डाइयल। सभी बच्चे जरा देखें, थर्ड का नाम है ब्यूटेन डाइयल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड का नाम सर आपने ब्यूटेन 1,4 डाइयल क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये है कि दोनों एल्डिहाइड टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ आता है? टर्मिनल पे आता है। टर्मिनल पे कौन कौन आता है? पिछले क्लास में डिस्कस मैंने किया है। एल्डिहाइड कहाँ आएगा? टर्मिनल पे आएगा। तो थर्ड वाले का नाम है ब्यूटेन डाइयल, पूरा यानी डाइयल, मतलब दो एल्डिहाइड होंगे 4 कार्बन होगा। नाम को सुन के पता चल रहा है ब्यूटेन डाइयल में 4 कार्बन और 2 अल होगा। और अल कहाँ पे होता है? टर्मिनल पे। कहाँ होगा? टर्मिनल पे। तो थर्ड हमने कर लिया। 4 को जरा देखते हैं। 4 में जो ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम कीटोन है। तो कीटोन का जब भी नाम लिखते हैं एल्केनोन लिखते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ते हैं? एल्केनोन। तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। 4 का क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेनोन। जल्दी नोट कर लेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन। 5 जरा सा देखें आप, 5 यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कहीं से कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि दोनों से सेम है तो कहीं से कर सकते हैं। तो नाम लिखेंगे इसमें हेक्सा। 5 नंबर का नाम होगा हेक्सा 2,5, हेक्सा 2,5। सभी बच्चे देख लें, हेक्सा 2,5 डाइओन, हेक्सा 2,5 डाइओन। 6 नंबर का नाम जरा सा लिखना एक बार आपको, फिर मैं 2 नंबर पे वापस आऊंगा। 6 नंबर का नाम होगा प्रोपेनोन। कीटोन है तो लिखेंगे, एल्केनोन के लिए लिखते हैं प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसी का एक और नाम है जो एनसीईआरटी में बार बार रिपीट होगा, उसका नाम है एसीटोन। 6 का एक और नाम है जो कॉमन नेम है, उसका नाम है एसीटोन। एसीटोन इज अ कॉमन नेम, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस नाम है। एसीटोन का कोई कॉमन रीजन नहीं है, लेकिन बस नाम है। तो जरा ये लिखना आपको, रफ कर रहा हूँ इधर। चलो इसको तो पूरा रफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, सभी बच्चे देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, ठीक। इसका 2 नाम होगा। मेथड 1 जो ओल्ड मेथड है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, दिनेश, प्रदीप, अरिहंत, इस तरह की जो बुक्स है ना, मॉडर्न एबीसी, ये सब की जितने बुक्स है उसमें ये सब लिखा हुआ है। वो बोलते हैं इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करना है, क्योंकि सीनियर है ये, जानते हैं हम। तो 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4। उसके बाद बोलते हैं इस पे काउंटिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये साइड चेन है और साइड चेन की काउंटिंग नहीं होती है। ये जूनियर है, आप जानते हैं, और जूनियर है तो ये जो है साइड चेन होगा। पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, लेकिन दोबारा लिख रहा हूँ। एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ाया था, लेकिन दोबारा लिख रहा हूँ। तो मैं इसका नाम लिखूंगा तो लिखूंगा 4 एल्डो। एल्डो क्यों पढ़ा आप जानते हैं, टेबल हमने फॉलो किया है, सीनियोरिटी ऑर्डर का एक टेबल मैंने फॉलो किया था। 4 एल्डो और 4 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखूंगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। मेथड 2 जरा सा देखें एक बार, इसका नाम मेथड 2 में कैसे लिखेंगे। जो न्यू मेथड है, जो किसी फॉरेन ऑथर की बुक्स में लिखा हुआ होगा या किसी महंगे बुक्स में लिखा हुआ होगा, कैसे फॉलो करेंगे? सेम कंपाउंड दोबारा लिखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ इस तरीके लिखा हुआ है 5 कार्बन पे एल्डिहाइड। ये बोलते हैं बुक्स वाले कि शुरू से पूरी काउंटिंग कर दीजिए। सर आपने इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किया? वो जूनियर है। इधर से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? सीनियर है। अब बोलते हैं कि 5 कीटो लिख लो, बुक्स वाले बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर एल्डिहाइड को सफिक्स लोगे, एल्डिहाइड को जूनियर लोगे, पहली बार सुन लो, एल्डिहाइड को जूनियर लोगे तो एल्डो या फॉर्मिल लिखना है। इसको एल्डो पढ़ते हैं या फॉर्मिल पढ़ते हैं? फॉर्मिल। कई लोग फॉर्माइल पढ़ाते हैं, एक ही बात है, देख लेना तुम्हें। एल्डो या फॉर्मिल लेंगे, और इसमें अगर इसको काउंट कर दोगे तो कीटो लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे 5 कीटो, और इधर 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन और 1 ओइक एसिड। वैसे मैं आपको बताऊं, दोनों आईयूपीएसी नाम ट्रू है। एग्जामिनेशन में दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, लेकिन दोनों के दोनों ट्रू हैं। ऊपर वाले को पढ़ता हूं एक बार, जरा देखो लैंग्वेज में। ब्यूट 4 कार्बन होना चाहिए, पहले नंबर पे एसिड होना चाहिए, है बिल्कुल है। 4 कार्बन पहले नंबर पे एसिड होना चाहिए, जो दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथे नंबर पे एल्डिहाइड बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पढ़िए, 5 कार्बन होना चाहिए, पहले नंबर पे एसिड होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए, पहले नंबर पे एसिड होना चाहिए, और 5वें नंबर पे कीटोन होना चाहिए। जैसे ही 5वें नंबर पर लगाएंगे तो केवल और केवल ये ग्रुप बनेगा, केवल और केवल ये ग्रुप बनेगा। ये एग्जांपल थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो आईयूपीएससी के 3-4 हमने क्वेश्चन देख लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल कार्बोनिल कंपाउंड कर रहे हैं। 2 लेक्चर में पूरा कार्बोनिल हम देखेंगे, आज की क्लास में या शायद कमिंग क्लास में भी कार्बोनिल पूरा करेंगे। जैसे ही हमारा कार्बोनिल कंप्लीट होगा, उसके तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड, जल्दी से हो जाएगा, वो तो बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रफ करता हूँ इधर।
अब देखते हैं जरा सा प्रिपरेशन कैसे बनता है ये। तो लिखना आपको जरा सा प्रिपरेशन, बहुत सारे मेथड हैं, तो पहले प्रिपरेशन में लिखो। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, जितने मेथड अभी तक हमने पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस किए हैं उन्हीं से मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उन्हीं में से कोई बना के आपको दिखाऊंगा जो आपको अच्छा लगता। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन। प्रिपरेशन में लिखना है ऑक्सीडेशन, यहां देखना है। चलो पहले अल्कोहल लेके देखते हैं, क्योंकि उसी चैप्टर को भी हमने खत्म किया, तो इसी को लेके देखते हैं। इस पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल होता है O। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब थोड़ा वीक चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी बच्चे यहाँ पे देख लें, जैसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछले क्लास में ऐसे एग्जांपल हमने इंट्रोड्यूस किया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, आप जानते हैं, इसमें हमने इसको पढ़ लिया। इसी तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल था। इसी तरीके से थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, RCHOH, R लिखा हुआ यहाँ पे। इसमें भी रिएजेंट रखेंगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड और R। ऊपर वाले को एल्डिहाइड बोलते हैं और नीचे वाले को कीटोन बोलते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कोई बच्चा जबरदस्ती सोच रहा होगा, इंपॉर्टेंट है ये, जिसको थोड़ा रेड से लिख रहा हूँ, कोई बच्चा सोच रहा होगा, यहाँ देख लें कि सर टर्सरी अल्कोहल का कराएंगे तो क्या बनेगा। हमने पिछले क्लास में देखा है टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। टर्सरी अल्कोहल का कराएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, बस इतना बनेगा। क्या बनने वाला है यहाँ पे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये बनेगा। यानी एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये थर्ड पॉइंट थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में जरा देखें आप, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो वर्ड थोड़ा देखना जरा सा। एक वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन, फिर से नया वर्ड है। तो यहाँ पर लग रहा है हाइड्रोजन को ऐड करना है, यानी +H2। और एक वर्ड लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब बाहर करना और हाइड्रोजनेशन मतलब H2 को। पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री में देखा है कि डी का मतलब क्या होता है और एशन का मतलब क्या होता है। मैंने एक बार इंट्रोड्यूस भी करके आपको दिखाया है कि डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल मैंने इंट्रोड्यूस किया था। सभी बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जरा इधर इसके एग्जांपल देखते हैं एक बार, यहाँ सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगा। बुक्स में पहला तो हमारा ऑक्सीडेशन था, दूसरा मेथड का नाम लिख लेते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, ये देखिए डिहाइड्रोजनेशन का जो रिएजेंट होता है, उसमें रिएजेंट का नाम है कॉपर। रिएजेंट जो होगा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, बुक्स में लिखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लें यहाँ पे। जो रिएजेंट है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। क्लास 11 के एल्केन में भी डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, तो सभी बच्चे देख लें। सेम अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल इसको बोलते हैं, आप तो जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ कई बार। यहाँ पे किसी बच्चे ने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड। किसी बच्चे ने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, यहाँ देख लें, सेकेंडरी अल्कोहल इसे बोलते हैं, और इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाया तो कीटोन बनेगा। तो पहला ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया किससे बना सकते हैं, पहला देख लें आप ऑक्सीडेशन, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे कैसे बना सकते हैं, जरा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में जरा हम डिस्कस कर रहे हैं, जरा देख लें आप। ठीक है, इसके बाद जरा देखें, क्लास 12th में सर ने हेलोएल्केन पढ़ाया होगा, तो हेलोएल्केन में इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, शायद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा, लेकिन फिर भी और बोलता हूँ, जरा देखें एक बार। किसी सब्सटेंस पे एक ग्रुप लग गया, इसको मोनोहेलाइड बोलते हैं, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मोनोहेलाइड बोलते हैं। यहाँ देखना है, किसी सब्सटेंस पे, कोई सब्सटेंस है, यहाँ बना लिया हमने, 2 हैलोजन अगर आ गए तो इसको बोलते हैं डाई हेलाइड। सभी बच्चे देख लें यहाँ पे, क्या नाम है, डाई हेलाइड। डाई हेलाइड 2 तरीके का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डाई हेलाइड्स आर 2 टाइप्स, पहला होगा जेमिनल, जेमिनल, और दूसरा होता है विसिनल, विसिनल। ये सब एडवांस के टॉपिक हैं, जेमिनल विसिनल आपके कोर्स में नाम में छोटे छोटे दिए हुए हैं।
तो जेमिनल का अच्छे बुक्स में जेम उठाएंगे, अब विसिनल में विस उठाएंगे। जेमिनल का जेम उठाएंगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी बच्चे देखें, किसी बच्चे ने ऐसा ले लिया RCH2CH और 2X लगा दिया, तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा जेम डाई हेलाइड, इसका नाम है जेम डाई हेलाइड। लेकिन किसी बच्चे ने यहां देख लें R ले लिया, CH2 या CH ले लिया, ऐसा CHX ले लिया और यहाँ पे CH2X ले लिया, तो इसका नाम है विक डाई हेलाइड। विक डाई हेलाइड यानी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जेमिनल का जेम आएगा और विक का विसिनल का विक आएगा। ये नोट करना आपको जरा सा। पहला होता है मोनोडाई हेलाइड, ये हेलोलिकिन का कंटेंट है जिसको जरा हमें कॉपी करना है, एक बार यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, क्या आप में से जरा कोई मैसेज करके या सॉरी ऐसे कोई बताए हेलोलिकिन के नोट्स मिल गए हैं क्या? यस सर। हाँ नहीं नोट, सर। मैं नोट शेयर कर दिया था, उसको पढ़ लेंगे। आपके सर ने हेलोलिकिन पढ़ाया होगा, मैं अल्कोहल फिनॉल से पढ़ाया हूँ, तो अल्कोहल फिनॉल इधर मैं भी थोड़ा देखूंगा एक बार कि कहाँ उसमें सर प्रॉब्लम नहीं है। मिले नोट्स। आप ग्रुप में हैं? हाँ सर। कैसी बातें कर रही हैं तब? तो सर आपने किसी और ग्रुप में भेजे होंगे। हैं, हमने सारे ग्रुप में भेजे थे, नहीं मुझे सर पता। नहीं मिला। आप सर जरा आपने मुझे, मुझे पर्सनल पे सेंड किया था शायद। हाँ क्या करिए? सर आपने मुझे पर्सनल पे भेजा था। नहीं नहीं, हमने सबको भेज दिया था, जिनके पास ओपन नहीं हुआ उनको मैंने दोबारा भेजा था पर्सनली। जो लोग बोल रहे थे सर हमें नहीं मिला, उनको मैंने पर्सनली भेजा, नहीं तो सबको मैंने फॉरवर्ड किया था, ग्रुप में ही फॉरवर्ड किया था। सर नहीं मिला। मेरे पास 6 ग्रुप है, उसमें 1200 बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं है। सर अब फोन सही में, में नहीं मिला, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ठीक है, आप मेरे को जरा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, एक ट्राईहेलाइड भी देख लेते हैं जरा सा, यहाँ पे वो भी कर रहे हैं तो हेलोजन 3 जगह लग जाए, हेलोजन 3 जगह लग जाए, यहाँ देखना है। इसका नाम होता है ट्राईहेलाइड, इसका नाम है ट्राईहेलाइड। तो डाईहेलाइड से हम थोड़ा यूज करेंगे, इसलिए जेमिनल और विसिनल क्या होता है, 2 वर्ड मुझे समझाना था तो मैंने समझा दिया। जेमिनल विसिनल बुक्स में लिखा हुआ आएगा, तो कंफ्यूजन ना हो। रफ करते हैं जरा सा, एक बार जेमिनल के क्वेश्चन को देखते हैं पहले। सभी बच्चे यहाँ जाइए। मान लेते हैं किसी कंपाउंड को लिया R, यहाँ पे जरा देख लो सभी बच्चे, यहाँ पे लेते हैं CH और 2 Cl हमने यहाँ पे लगा दिए, सभी बच्चे देख लें यहाँ पे, और इसका हमने H2O और OH मीडियम लेकर आएंगे, ऐसा हम लेकर आ रहे हैं। जैसे ही लेकर आएंगे ये बनेगा RCH और 2 OH हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि केमिस्ट्री में 2 OH ग्रुप किसी भी सब्सटेंस के पास आएंगे, पर्टिकुलर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी आ जाए, पर्टिकुलर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए, तो ऐसे केस में वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, ऐसे केस में वाटर क्या होगा, बाहर होगा। और जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर होगा, मतलब ये H के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ से वाटर बाहर होगा, आप देख सकते हैं सभी बच्चे क्या बनने वाला है यहाँ पे, RCH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली एल्डिहाइड बन रहा है, जरा से देख लो आप। किसी बच्चे ने इसको सेंटर में 2 Cl ले लिया, किसी बच्चे ने सेंटर में 2 Cl ले लिया, यहाँ पे जरा देख लें आप, क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये, जेम या विक है, क्या है, जेम है, जेम डाइहेलाइड है, ये दोनों दोनों के दोनों कैसे हैं, फ्रॉम जेम डाइहेलाइड लिख देता हूँ, थर्ड मतलब लिखा हुआ है प्रिपरेशन में, फ्रॉम जेम डाइहेलाइड, फ्रॉम जेम डाइहेलाइड। अब इसके बारे में देखिए जरा सा, जैसे लेंगे बनेगा RCH, एक OH यहाँ पे आ जाएगा और एक OH यहाँ पे, और ये CH3। किसी भी सबस्टांस पे, किसी भी सबस्टांस में पर्टिकुलर किसी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए, तो वहां से वाटर बाहर हो जाएगा, और जैसे ही वाटर बाहर होगा ये बनेगा RC डबल बॉन्ड और यहाँ बनेगा CH3। तो क्या बनेगा, कीटोन। हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना बार बार सीखना है, हमें एल्डिहाइड कीटोन बार बार बनाना सीखना है, जल्दी से कॉपी करने से। हो गया।
यस सर। थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस का क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लेते हैं कैसे करते होंगे। देखना जरा साहब, तीन अभी हमने देखा, पहला हमारा ऑक्सीडेशन था, दूसरा हमारा डिहाइड्रोजनेशन था, थर्ड हमारा था फ्रॉम जेम डाई हैलाइड, फोर्थ लिखेंगे फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, फोर्थ लिखेंगे प्रिपरेशन में फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम, एक बार दोबारा बोलता हूं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन की वैल्यू C17 के आसपास हो, C17 के आसपास हो। क्लियर हो गया आपको? ऐसे कंसीडर करते हैं कोई भी सब्सटेंस को लेकर, फैटी एसिड वगैरह में मानते हैं। यहाँ जरा देखिए पहला एग्जांपल, बुक्स वाले बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड लेना है, Ca2+ यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ ध्यान से सभी बच्चे देखें, तो बुक्स वाले बोलते हैं कि ये कंपाउंड बनेगा HCOO ट्वाइस Ca, ये ऐसा बन जाएगा, ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। जरा से देखें, इसका बुक्स वाले बोलते हैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे हम। क्या कराना है? ड्राई डिस्टिलेशन। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस कंटेंट को हम जरा कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। ये भी नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किया है, सारे नोट्स शेयर किए हैं। ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस बनता है यहाँ से CO2 गैस, यहाँ जरा देख लें, प्लस CO2 गैस, प्लस क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे बनता होगा तो जरा देखिए, इस पूरी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी लोग देख लें। उस पूरी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैल्शियम, यहाँ जरा देख लें, कैल्शियम, और यहाँ पे लिख सकते हैं C+O, सभी बच्चे देख लें। फिर O के साथ इस तरीके का, फिर O, C+O और ये हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जरा से देख लें आप, होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करते हैं, देख लें जरा सा, जैसे इधर माइग्रेट करते हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक उसी टाइम पे ये बॉन्ड बाहर निकल जाता है। अब देख सकते हैं ये बना HCHO, रेड वाला बना HCHO, यहाँ पे देखिए बना CaO, यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना? CaO, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या बना? CO2, और ये बना इस तरीके फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे अगर आप मेरे से क्वेश्चन बोलोगे दूसरा लिखने के लिए, तो सेकंड ये है CS3COOH हमने ले लिया, प्लस पहला रिएजेंट है Ca2+, दूसरा रिएजेंट है ड्राई डिस्टिलेशन। देखो यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ऐसे कि इसमें जो मेरे को प्रोडक्ट बनाना है वो हम बनाएंगे CS3CHO प्लस CaO प्लस CO2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना जरा सा। अगला एग्जांपल जरा देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है फिर से वो भी। अगला एग्जांपल है, एनसीईआरटी में लिखा होगा फ्रॉम एसिड हैलाइड, प्रिपरेशन पहले भी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं हम। क्या देख रहे हैं? केवल प्रिपरेशन देख रहे हैं कि और कितनी पॉसिबिलिटी है। फ्रॉम एसिड हैलाइड बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, फ्रॉम एसिड हैलाइड बोर्ड का बहुत फेमस, मतलब बार बार आता रहता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। इधर जरा रफ करते हैं, यहाँ जरा देखना है, RC+O को बोलते हैं एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। यहाँ पे एक रिएजेंट है जिसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट, मैं भी बताऊंगा ये क्या होता है। एक रिएजेंट है, सभी बच्चे देख लें, इसका नाम थोड़ा हमें याद रखना है, नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ये जैसे रखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH+O में। लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में जरा देख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएजेंट जरा सा देख लो आप थोड़ा सा, ये क्या होता है, जिसको हम लोग LR बोला करेंगे। पीछे भी एक हमने LR यूज किया है जिसका नाम है ल्यूकस रिएजेंट, यहाँ पे क्या नाम है? लिंडलार रिएजेंट। जरा देखें ये क्या होता है, PD+BSO4, PD+BSO4
प्लस BSO4 प्लस क्यूनोलीन लिखा होगा बुक्स में, प्लस क्यूनोलीन प्लस सल्फर। इतना बड़ा रिएजेंट थोड़ा हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में लिंडार कैटलिस्ट से पूछा हुआ है कि कौन सा है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन का नाम भी थोड़ा पूछा हुआ था एक बार। इस रिएक्शन का नाम है रोजेमुंड रिएक्शन, रोजेमंड रिएक्शन नाम है, रोजेमंड रिएक्शन नाम है इसका। रोजेमंड की खासियत जरा इधर लिख देता हूं दूसरे कलर से। रोजेमंड की खासियत है दिस मेथड इज applicable only for aldehyde, not for ketone, ये एल्डिहाइड के लिए आता है काम में, कीटोन के लिए नहीं है, कीटोन के लिए काम में नहीं है, कीटोन के लिए काम में नहीं है। एक बार जरा मुझे बताएं, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आ तो जाता है? बड़ा टेंशन की बात तो ये है, आता है। हाँ, क्योंकि हेडक की बात ये है, ये हो गया लास्ट में ये क्या हो गया, फिर टेंशन हो जाएगा। 1.5-2 महीने पहले हम लोग मिले होते आप और हम, तो शायद थोड़ा और अच्छा कर पाते, मतलब बहुत टाइम रहता हमारे पास और बहुत ज़्यादा टाइम रहता और हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करते, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूम करके आप लोग आए। 2 मंथ पहले होते तो शायद आज हम लोग चांद पे रहते। बहुत आगे कोर्स रहता, मतलब बहुत ज़्यादा आगे। दुनिया की कोई ताकत आपको ऑर्गेनिक में हिम्मत नहीं है जो रोक पाए, या फिजिकल में करवाते तो फिजिकल में कोई रोक नहीं पाता, इनऑर्गेनिक करवाते तो इनऑर्गेनिक में कोई छेड़ नहीं पाता, जो आप करवाएंगे उसमें कोई रोक नहीं पाता। टाइम काफ़ी आगे निकल चुका है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी प्लस बीच बीच में जो कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ रहा है तो उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो हमने देखा फ्रॉम एसिड हैलाइड, तो कीटोन कैसे बनेगा, कीटोन के बारे में जरा देखते हैं, रफ करता हूं इधर। तो कीटोन जरा से देखो, कीटोन कैसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड OHCl, एसिड हैलाइड ही लेंगे, लेकिन वहां पे रोजेमुंड रिएक्शन के लिए PD प्लस BSO4 प्लस क्विनोलिन प्लस सल्फर, दैट इज लिंडार कैटलिस्ट ले रहे थे। यहाँ पे जरा देखो, लिंडार कैटलिस्ट की जगह पे लेना है R2CD लेंगे, जिसका नाम बुक्स में लिखा होगा डाई अल्काइल कैडमियम नाम है इसका, डाई अल्काइल कैडमियम। जैसे ये लेंगे तो यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, जरा से देख लें, ये इस तरीके से R2 डैश को इस तरह रख देते हैं, ये बनेगा, प्लस एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप बाई प्रोडक्ट चाहते होंगे तो CdCl2 बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, CdCl2, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बाई प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं, तो मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन लिख दिया, आपने बोला तो ठीक है। एक जरा मुझे एलिफैटिक एरोमेटिक भी जरा समझाना है पहले, फिर जरा एरोमेटिक कीटोन बताता हूँ क्या होता है वो। रफ कर रहा हूँ इसे। ये सारे टॉपिक नोट्स में आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप में। और जिनको नहीं है ग्रुप में, वो मुझे जरा एक बार मैसेज करेंगे, एक बार देख लूंगा लास्ट में कि मैसेज कि कैसे ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया, उनको मिला नहीं, इसका तो ऐड नहीं है, और ऐड है तो जा क्यों नहीं रहा, एक बार देख लेंगे। यहाँ देखें, एक बार जरा सभी बच्चे देखें, एलिफैटिक, ये थोड़ा एक वर्ड देखना है क्या है, और एक वर्ड देखना है एरोमेटिक, एक वर्ड देखना है एरोमेटिक। हम यहाँ डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा कॉमन कंपेयर करना चाहते हैं। कहीं बच्चे ने ऐसा देखा ना, केस 1 ले लेते हैं, केस 1 का नाम है हाइड्रोकार्बन, केस 1 का नाम है हाइड्रोकार्बन। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है इनमें से सीरीज, ये सब एलिफैटिक है। सब कैसे है, एलिफैटिक। केस 1 है, इसमें बेंजीन, केस 1 है, इसमें बेंजीन। ऐसा लिखा हुआ है, एरोमेटिक है, ऐसा लिखा हुआ है, एरोमेटिक, एंड सो ऑन, ये सब एरोमेटिक है, उधर एलिफैटिक है।
केस 2 जरा इसका देखते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है केस 2, थोड़ा हमारे लिए देखना था बस। केस 2 है फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। केस 2 हमारे काम का है बहुत ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप। बच्चे सभी बोर्ड पे देखेंगे जरा एक बार, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है CHO, तो ये एलिफेटिक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, तो ये एलिफेटिक है। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है दोनों केसेस में? दोनों केसेस में दो बातें ध्यान से देख लें आप। बेंजीन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक होगा तो एरोमेटिक होगा। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, केस 2 यहाँ लिखा हुआ है। सभी बच्चे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। केस 2 लिखा हुआ है, यहाँ देखना, और फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट बात जरा सभी बच्चे देखें, बेंजीन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक हुआ तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक है। बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप डायरेक्ट लिंक हुआ एरोमेटिक हो जाएगा। बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप डायरेक्ट लिंक हुआ, डायरेक्ट लिंक का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक हो गया। तो ये सब्सटेंस एरोमेटिक है। कौन सा सब्सटेंस? ये वाला एरोमेटिक है। लेकिन जब भी किसी बेंजीन रिंग से, ध्यान से सुन लें, जब भी किसी बेंजीन रिंग से साइड चेन के हेल्प से, बीच में यहाँ कार्बन आया हुआ देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे कार्बन है, साइड चेन के हेल्प से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन के हेल्प से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। उधर वाला एलिफेटिक है लेकिन ये एरोमेटिक है। सिमिलर किसी बच्चे ने अगर ऐसा ले लिया, जरा सा देखिए, हम समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल ले लिया है CCOH, तो ये एलिफेटिक है, लेकिन ऐसा वाला ग्रुप ले लिया तो एरोमेटिक है। फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड, वाइल जो कंपाउंड वहां पे लिखा हुआ है उसका नाम है 2-फिनाइल एथेनॉल नाम है, लेकिन नाम हम छोड़ो, वो कंपाउंड कैसा है? एलिफेटिक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में दो बातों का डिफरेंस है। पहली बात, बेंजीन रिंग आएगा एरोमेटिक होगा। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्ट लिंक एरोमेटिक, रिंग के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, बीच में कोई साइड चेन या कार्बन अगर आ जाते हैं तो ऐसे किसमें वो एलिफेटिक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इधर डिलीट करो इन बातों को, ठीक है, जल्दी से जरा कॉपी कर लें, जो भी ना हुआ हो, जो भी ना हुआ हो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं जरा सा डिलीट करने के बाद, यहाँ जाइए। तो हमने जब स्टार्ट किया था कार्बोनिल, हमने स्टार्ट किया कार्बोनिल, यहाँ देख लो जरा, और कार्बोनिल कंपाउंड में, यहाँ बोर्ड पे देखें, कार्बोनिल कंपाउंड दो तरीके का है। फर्स्ट पार्ट का नाम है एल्डिहाइड या दूसरा है कीटोन। ये हमने देखा, फर्स्ट पार्ट का नाम है एल्डिहाइड, दूसरे का नाम है कीटोन, दूसरे का नाम है कीटोन। इनके एलिफेटिक पार्ट को हमने कर लिया, यानी एलिफेटिक हमने कर लिया, एलिफेटिक का कंपाउंड का प्रिपरेशन हमने कर लिया, एरोमेटिक का नहीं किया। एरोमेटिक का अब हमें करना है। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक एल्डिहाइड, जरा देख लो एक बार, ये हम क्या करेंगे? एरोमेटिक कीटोन अभी करना है। ये दो टॉपिक अभी हम करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन हमें थोड़ा करना है। तो पहला जरा आते हैं एरोमेटिक वाले केस में। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है, देखिए फर्स्ट रिएक्शन का नाम है फिडलक्राफ्ट, फिडलक्राफ्ट FC, फिडलक्राफ्ट FC। बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ एसाइलेशन, एसाइलेशन। हाँ देखते हैं जरा सही क्या, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन लिखा हुआ है। मैक्सिमम टॉपिक इस एल्डिहाइड कीटोन एसिड में क्लास 11 से रिपीटेड है। क्लास 11 से आप फिडलक्राफ्ट पढ़ लीजिए, कहाँ का है? एरोमेटिक का है, क्लास 11 से आया हुआ है। बच्चे करते नहीं है ना, सीरियसली से दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं जरा से, ठीक है, इसको जरा देखते हैं। फिडलक्राफ्ट
एसाइलेशन, ये क्या होता है देखते हैं जरा सा, यहाँ देखना, बेंजीन कंपाउंड हमने लिया, ये बेंजीन है, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ निकला हुआ है, इस पे कंपाउंड है जो ये RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये कहाँ से आया होगा, RC डबल बॉन्ड O और Cl, ये रहा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो सभी बच्चों को पता है बनेगा Cl पे माइनस, Cl पे क्या बनेगा माइनस, लेकिन यहाँ बनेगा R प्लस डबल बॉन्ड O, तो ये बना हुआ है। अब होता क्या है, ये डबल बॉन्ड जो बेंजीन का है इस C पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये ग्रुप यहाँ से बाहर, जैसे अटैक करेगा ग्रुप बाहर, अगर इधर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बेंजीन रिंग ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से है, ये बना C डबल बॉन्ड OR, देख लें, प्लस यहाँ पे दो पुराने बॉन्ड, यहाँ पे पुराने बॉन्ड जैसे देख लो, मैकेनिज्म काम का नहीं है, आंसर तो हमें देखना है, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा है तो बता देते हैं। अब हो गया क्या कि बेस कोई आएगा, कोई बेस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगले स्टेप में कोई बेस होगा, बेस में B नेगेटिव लिख सकते हैं, आप जानते हैं। बेस क्या करेगा, H प्लस को ट्रैप कर लेगा, जैसे ट्रैप करेगा ठीक उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, और जैसे ही शिफ्ट करेगा सभी बच्चे बोर्ड पे देख लें, ऐसा C डबल बॉन्ड OR ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड OR ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके का ग्रुप बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक में कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, आप तो जानते हैं। ये थोड़ा रफ है, इसको कर देता हूँ रफ है कंटेंट समझाने के लिए। तो पहला है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन हमने पढ़ लिया है, एल्काइलेशन हमने पढ़ लिया है, जल्दी से जरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दो टॉपिक थोड़ा हम करेंगे, और ये सब प्रिपरेशन है बनाने के, सब क्या है प्रिपरेशन है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनता है, पहला मेथड ये था, दूसरा रफ करके लिखता हूँ। दूसरा एक रिएक्शन है जो मैंने आपसे बताया, याद रखने का डाटा इसमें बहुत ज्यादा है, तो दूसरी रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन देखें जरा सा, इटार्ड रिएक्शन एक नाम है जो पहली बार आ रहा है, नाम पता नहीं कैसा है, साइंटिस्ट के नाम पे है। निम्न रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 200 है, कितने हैं 200 है, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड बच्चों को मैं बोलता हूँ याद रखना चाहिए। तो निम्न रिएक्शन अभी वजह सुन ले मेरी बात, जो बच्चा आप में अच्छा पढ़ता होगा, निम्न रिएक्शन इधर मैं पूरा पढ़ाते हुए लेके चल रहा हूँ, जितनी बातें मैं बोलूंगा क्योंकि सिलेबस में है तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप क्लास का ये नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किया है, जैसे आप देखेंगे वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन एसिड का नाम वहाँ पे कार्बोनिल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होगा, ये मैंने नोट शेयर किया है, कभी बार देख लीजिएगा। और इसका CBSE बेस नोट्स यानी NCERT बेसिस के नोट्स होंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के शॉर्टकट्स, मैं थोड़ा मतलब इधर शायद संडे के दिन अब मेरी क्लास नहीं है, और अच्छा कल भी ऑफ है, कल ही नेम रिएक्शन के सारे शॉर्टकट, जैसे ये रिएक्शन है तो ये नाम कैसे हुआ, ये रिएक्शन है तो इसके शॉर्टकट क्या है, ऐसे सारे शॉर्टकट लिख के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो नेम रिएक्शन के शॉर्टकट आप बढ़िया से रट्टा रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के बगैर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, ज्यादा डिफिकल्ट है थोड़ा ये। तो इटार्ड रिएक्शन जरा सभी बच्चे देखें क्या हुआ, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे जरा देखना क्या है, टॉलिन एक कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है टॉलिन, CH3 को हम लोग बोलते हैं टॉलिन। टॉलिन कहाँ से आया पता नहीं, बस नाम है टॉलिन। टॉलिन को हम क्या करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, जरा यहाँ पे देखें, क्रोमाइल क्लोराइड बुक्स में लिखा होगा CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल, क्रोमाइल क्लोराइड नाम है बस, क्रोमाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएंगे, जैसे कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा बुक्स में लिखा होगा, इसको CH2 बोलते हैं या CCl4 बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 के प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं, यहाँ थोड़ा देखना है, तो बनता है यहाँ पे CH, यहाँ पे बनेगा CH और CrOH यहाँ पे दो बार आएगा, CrO2Cl2 का ट्वाइस, ये नोट करना है जरा पहले, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, थोड़ा मैं डाटा वगैरह याद करना पड़ेगा, आपको पहले ही बताया इस चैप्टर में थोड़ा कंटेंट ज्यादा याद रखना है, नेम रिएक्शन से प्रीवियस में ज्यादा क्वेश्चन, नेम रिएक्शन से प्रीवियस में ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, नेम रिएक्शन से प्रीवियस में ज्यादा क्वेश्चन देख लेना।
ठीक है, ये बनेगा। आपने CCl4 के पहले क्या लिखा है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इसका नाम है, CH2 नाम है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसको भी थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ, CH2। बुक्स में लिखा होगा फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस लिखा होगा, कई बुक्स में H+ लिखा होगा, जो अच्छा लगता है वो लिख लो। आपका बुक है ऐसा मान के चलो। तो क्या बनाना है इसमें, एल्डिहाइड। हाँ ठीक, ये बनेगा CH, ये बनेगा एल्डिहाइड, ये नोट करा, CH एल्डिहाइड। और मेथड क्या होना चाहिए, एक मेथड थोड़ा और है, एक तो रिटार्ड रिएक्शन था, और एक दो मेथड और क्या होने चाहिए। रिटार्ड रिएक्शन 2 क्लोरोबेंजीन लेके कर लेते हैं एक बार, एक जरा और देखते हैं, थोड़ा एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये। एक जरा ये देखते हैं, इस सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको भी देख लेते हैं। यहाँ जरा देखो, इधर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने यहाँ पे Cl2H न्यू ले लिया, क्लोरीनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन लिखो, जैसे कराएंगे यहाँ पे CH पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, CH पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो आप तो जानते हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, मेरे अचानक दिमाग में आया तो मैं इसको लिख रहा हूँ। CH बनेगा और CH पे 2 OH आ जाएगा, आप तो जानते हो। और जब भी किसी केमिस्ट्री में 2 OH आएगा, जब भी किसी केमिस्ट्री में 2 OH आता है तो आपको अच्छे से पता है कि वहां से एक वाटर बाहर निकल जाएगा, और वहां से वाटर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर अपने बाहर किया, ये ग्रुप बनेगा CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ये लिखेंगे। ये रिटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये ऐसे ही अचानक मेरे दिमाग में आया कि ऐसे भी तो बन सकता है, तुमने एक बना के आपको दिखाया। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आपको इस चैप्टर में डाटा कंटेंट बहुत याद रखना पड़ेगा, और साइड बुक थोड़ा लेके आपको ट्राई करना पड़ेगा। अभी तो मेरा ये सजेशन है, ये चैप्टर चल रहा है, चलने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, शायद संडे वनडे के आसपास में आएगा, तो हम देखेंगे। होमवर्क ये है घर पे, आज मैं अल्कोहल फिनोल ईथर का NCERT बेस या नीट बेस आपको एक PDF सेंड करूंगा, मतलब जिसमें थ्योरेटिकल बातें लिखी होंगी, मैं बोर्ड की भी तैयारी करनी है, थ्योरेटिकल बातें लिखी होंगी, उसको जरा अच्छे से तैयार करना है। उसमें कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, मतलब उसमें या NCERT में जो अच्छा लगता हो, इनमें से किसी में कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा रिटार्ड रिएक्शन एक था, उसको हमने कर लिया, रिटार्ड रिएक्शन एक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद थोड़ा एक और हमें टॉपिक करना है, तो जरा आप लिखना फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। सभी बच्चे जरा इसके बाद लिखेंगे फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। ये क्या होता है, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन का मतलब बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, CO प्लस HCl लेना है, और बुक्स में, अच्छे बुक्स में लिखा होगा यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। कई बुक्स में गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा होगा, एक ही बात। ये थोड़ा नाम इसका, ही नाम कैसे आया कोई लॉजिक नहीं है, केमिस्ट्री में इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी होगी, इसके बेसिस पे इनका नाम रखा हुआ, इसके बेसिस पे इनका नाम रखा हुआ है, इसके बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड के हमने देखा पहला पॉइंट, IUPAC हमने कवर कर लिया, IUPAC हमने कवर कर लिया। दूसरा प्रिपरेशन किसका, एलिफेटिक का कवर किया, प्रिपरेशन किसका कवर किया, एरोमेटिक का। तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये देखेंगे जरा सा, केमिकल प्रॉपर्टी आज थोड़ा सा हो पाएगा, सबसे डिफिकल्टी यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही है, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। देखते हैं इसको जरा सा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जरा सा देखो इधर, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन एक ही बात होती है, तो जानते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन both are carbonyl compounds and they show only 4 type of reaction like
बुक्स में ऐसा लिखा होगा, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ जरा देखिए। दूसरा लिखा होगा कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। द थर्ड नेम रेडॉक्स रिएक्शन, एंड फाइनली फोर्थ एंड लास्ट अल्फा हैलोजिनेशन, अल्फा हैलोजिनेशन। वंस अगेन आई रिपीट अगेन, ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर हैं उसमें सबसे डिफिकल्ट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एसिड। कोई लॉजिक नहीं है, डाटा बहुत याद करना है, नेम रिएक्शन बहुत याद करना है, ठीक है। नेम रिएक्शन को एक बार समझाते हुए मैं लेकर आऊंगा, ये होता है, ये होता है, फिर उनका फाइनली शॉर्टकट हम देख लेंगे। दूसरी बात, हर चैप्टर का बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, पहले आईयूपीएससी आ रहा है, आईयूपीएससी हमने सेकंड चैप्टर में ज्यादा टाइम लेके थोड़ा काम किया था। फिर प्रिपरेशन आ रहा है, तो प्रिपरेशन हमने देखा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आई, तो केमिकल प्रॉपर्टी में 4 रिएक्शन है, एक एक करके करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा हुआ है, प्रीवियस में क्वेश्चन जो है बोर्ड में, जेई में, अब देख लेंगे जाके, नीट में देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन है। एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चों को याद होगा, इसको थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर आपने कहाँ पढ़ाया है, ये थोड़ा सा इसी चैप्टर में आगे अल्कोहल फिनोल ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपसे बोला था ग्रिग्नार्ड का नाम होता है ओजियम, एक और नाम है ओजियम का मतलब था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड का ही नाम है ओजियम, ओजियम दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओएमजी नहीं, ओ माय गॉड नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड के 4 रिएक्शन थे। पहला था एसिड बेस रिएक्शन, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। और आप ही के क्लास की एक लड़की ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था, और उसको मैंने बोला था टाइम आएगा तो खुद सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही हमने किया उसके 2-3 दिन बाद शायद उसने इसी क्वेश्चन को दोबारा मुझे भेजा था, सर सॉल्व हो गया। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन ही यहाँ पे दोबारा हमें एक बार और देखना है। एक बार मैंने कहाँ पढ़ाया, अल्कोहल फिनोल ईथर में। एक बार इसको दोबारा कहाँ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ या केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एक बार दोबारा हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे था, जरा से देख लें, SN2TH रिएक्शन, जो आज की क्लास में तो नहीं, कमिंग क्लास में दिखाई देगा, जिसको हमने अभी तक किया नहीं है। ये 2 हमने कवर कर लिए थे, लेकिन दोबारा इसको हम यहाँ पे करेंगे। और थर्ड रिएक्शन है, ठीक है, SN2 रिएक्शन। दोबारा ये 2 रिएक्शन अलग अलग है। SN2TH लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी बच्चे देख सकते हैं। SN2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, TH। TH का मतलब टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन TH रिएक्शन लिखा हुआ है। और लास्ट लिखा हुआ है SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरा एक बार देख लेते हैं, कोई टाइम हमारे पास 5-6 मिनट है तो कर लेते हैं एक बार दोबारा। रफ करता हूँ इधर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमें देखना, जरा सा आ जाओ। कोई भी ग्रुप लेना है, पहले कार्बोनिल ग्रुप कोई लेना है, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बोनिल। कार्बोनिल पे कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाना है, ग्रिग्नार्ड ये रिएजेंट है, देख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड पे ऑटोमेटिक माइनस होता है। कहाँ से माइनस आया, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, तो एक हैलोजन ने बैलेंस किया है और दूसरा किसने किया, कार्बन ने। अभी क्या करता है, माइनस सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे करेगा ये ग्रुप बाहर, तो यहाँ बनेगा C, ऊपर में एक R आ गया, यहाँ बना C, ऊपर में एक R आ गया, यहाँ पे बना O- और यहाँ बना MgX। देखना जरा, ऐसा बनेगा। फर्दर बुक्स वाले बोलते हैं इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को H3O+ लिखते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे H और OH। और जैसे हाइड्रोलिसिस का कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हुए, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप ऐसा दिखाई देगा। और वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा Cr, एक बनेगा OH प्लस एक बनेगा MgOHX। देख लें, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू कीटोन। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड का फास्ट होगा कीटोन का कंपेयर में। एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, किसी बच्चे ने सबसे छोटा एल्डिहाइड लिया, ये बनेगा, और किसी बच्चे ने सबसे छोटा ग्रिग्नार्ड लिया, ये ले लेंगे। यहाँ पे पार्सली निगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, ग्रुप बाहर। देख लें, ग्रुप बाहर बना तो क्या बनेगा, H, 2 हाइड्रोजन, C पे C आ गया, देख लें आप यहाँ पे। और यहाँ बना MgX, यानी इस तरीके से बना OMgX, सॉरी, यहाँ पे बनेगा OMgX। हाइड्रोलिसिस में दोबारा ये लिख देता हूँ, तो रिएजेंट नंबर 1 एंड फर्दर रिएजेंट नंबर 2, 2 रिएजेंट लिखा हुआ है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पहले तो लिखना है CH3 ऊपर वाला, ये CH3 आप जानते हैं,
फिर लिखना है CH2 और OH लिखना है प्लस MgOH लिखना है। मैं दो बातें आपको समझाना चाह रहा था, पिछले कई क्लासों से बोलते हुए आ रहा हूँ और थक गया हूँ बोलते बोलते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी अगर एक चैप्टर का पढ़ेंगे तो दूसरे में काम आएगा, दूसरे का पढ़ेंगे तो तीसरे में काम आएगा। सेम टॉपिक हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा था, जो यहाँ पे बार बार आ रहा है। क्या बन रहा है इसमें? अल्कोहल। चूंकि इसमें अल्कोहल बन रहा है तो इसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पे नाम था। यहाँ पे आज जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बना रहे थे वहां पे उसका नाम था, वहां पे उसका उल्टा देखोगे तो वहां पे उसका नाम था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है बार बार नोट्स में और कुछ नहीं चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप छोटा कार्बन, सबसे छोटा कार्बन एल्डिहाइड लोगे उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, ये देखना यहाँ पे लिखा हुआ है SCHO फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। सबसे छोटा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा, उसका नाम भी है CH3MgBr। तो एक कार्बन का ये और एक कार्बन का ये, छोटा छोटा दोनों भले ही आपने लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप 2 कार्बन का हो गया। कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मेथड से, किस मेथड से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से या ग्रिग्नार्ड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, बोथ आर द सेम। कभी भी मेथनॉल नहीं बन सकता है। पहला ही कंपाउंड कौन बन गया? एथेनॉल। तो इससे मेथनॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड लेकर आओगे तो ग्रिग्नार्ड के लिए CH3MgBr तो लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 कार्बन चाहिए। और एल्डिहाइड में भी मिनिमम 1 कार्बन चाहिए, तो मिनिमम 1 लेकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इससे कभी भी मेथनॉल नहीं बनेगा। दूसरी बात, किसी बच्चे ने अगला एल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड, देखिए यहाँ पे ये ले लिया और सेम रिएजेंट हमने लिख दिया, ऐसा सेम रिएजेंट चल रहा है। तो पहली बार में जरा देखो यहाँ पे ये बनेगा CH3 जो पहले लिखा हुआ है, और यहाँ पे बना ये C, नीचे में एक हाइड्रोजन है, ऊपर में एक CH3, फिर बना OMgX। देख लें, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी आंसर आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H यहाँ आएगा और OH यहाँ आप जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, पहले तो ऊपर में एक CH3 लिखा हुआ है जो हम लिख देंगे, इधर बेस में एक CH3 लिखा हुआ है जो हम लिख देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसको हमने कार्बन के साथ लिख दिया। अब प्लस बनेगा OH, तो यहाँ बना सेकेंडरी अल्कोहल, सबको दिखाई दे रहा है, और यहाँ बना प्राइमरी अल्कोहल, ये जो है प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने ऐसा पहला रिएक्शन आज केमिकल प्रॉपर्टी में देख लिया जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, ये हमने देख लिया। कमिंग क्लास में न्यूक्लियोफिलिक के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा और हम करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे कंडेंसेशन, सबसे डिफिकल्ट कंडेंसेशन है, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, वो थोड़े 2 डिफिकल्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद करता हूँ मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आएगा तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन हो भेजेंगे, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। मेरा समझाने का ऑब्जेक्ट ये नहीं रहता कि आंसर आ जाए, आंसर आप मेरे चाहेंगे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं आंसर इसलिए जल्दी नहीं बताता हूँ, मुझे एग्जाम नहीं देना है, अब आपको एग्जाम देना है। आपके नंबर खराब होंगे इसका मतलब मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, और आपके अच्छे आते हैं ना तब आप अच्छा पढ़ते हैं। तो उसके पीछे बस यही ऑब्जेक्ट रहता है कि आप खुद कर लें तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप खुद कैसे करेंगे, थोड़ा मोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।